students. Hope all of you are fine and your family too. Today's my topic is on awareness of COVID-19. जो आज मेरा लेक्चर है वो कोरोना वायरस पे है। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे डिटेल में कोरोना वायरस क्या होता है, इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, इसकी सिम्टम्स क्या है, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कैसे फैल जाता है एंड इसकी प्रिवेंशन क्या है। चलो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस which consist of genetic material, protein spikes and envelope. ये जो इसकी शेप है डियर स्टूडेंट्स, ये क्राउन लाइक शेप है। इस क्राउन लाइक शेप की वजह से ही इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस दिया गया है, जिससे आज दुनिया कोविड-19 के नाम से जानते हैं। मैंने कह दिया है कि इसमें प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। इन प्रोटीन स्पाइक्स की ही वजह से ही पिग्स, स्नैक्स, कैटल्स में ये, इवन की ह्यूमंस में भी ये इफेक्ट करता है इस प्रोटीन की वजह से। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया है, ये कोविड-19 है, ये पैंडेमिक डिजीज है। पैंडेमिक डिजीज मीन्स स्टूडेंट्स ये एक आलमी वबा है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो कोरोना वायरस है ये कोरोना वायरस जूनेटिक डिजीज है। ये जूनेटिक डिजीज क्या होती है? जूनेटिक डिजीज मीन्स जब एनिमल से एक इंसान में ये ट्रांसफर हो जाए तब उस डिजीज को कहते हैं जूनेटिक डिजीज। आपने सुना होगा सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप से या फेसबुक से या न्यूज चैनल से कि ये चाइना से आई है, इसमें शायद ये बैट से आई है, कोई कहता है ये शायद स्नैक से आई है। दैट मीन्स इसे पता चलता है कि ये जो डिजीज है ये जूनेटिक डिजीज है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था कोरोना वायरस। अब हम जानेंगे इसका ऑरिजिन कहां से हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, चाइना के एक शहर जिसका नाम है वुहान, वहां पे एक मार्केट है, उस मार्केट का नाम है सी फूड लाइव एनिमल मार्केट। वहां से ही पहली बार ये इस कोविड-19 का केस पाया गया है। जब ये केस वहां पाया गया है उस वजह से क्या हुआ, ये सारी दुनिया में ये पैंडेमिक डिजीज फैल गई है, जिसकी वजह से इस डिजीज ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया है, लपेट के रखा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था ऑरिजिन। अब हम बात करेंगे हाउ इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये फैलता कैसा है, इसका वजह कैसे फैलने का, जो ये डिजीज है ये कैसी फैलती है? या तो ये स्नीजिंग से फैलेगी या तो ये क्लोज कंटैक्ट की वजह से फैलेगी। दो वजह है इसके, या तो स्नीजिंग से या तो क्लोज कंटैक्ट से। स्नीजिंग क्या होती है? छींकना। जब हमारी जो छींकने की आदत है, या कोविड-19 जो पेशेंट होगा जब वो छींकता है वो दो तरीके से छींकता है। पहला होता है ओपनली छींकना, दूसरा होता है अपने हाथ मुंह के सामने रखना और छींकना। क्या होता है इस छींकने से? जब हम छींकेंगे जो हमारी माउथ की सिक्रीशन होती है, इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, विच वी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। जब ये बाहर निकल आते हैं 1 से 1.5 मीटर तक ये एयर में रहते हैं और इसके बाद ये जमीन पे चले जाते हैं। अगर इस एरिया में कोई हेल्दी पर्सन होगा और इसके चेहरे पे ये वाटर ड्रॉप्स चले जाएंगे, उसके बाद क्या होता है, उसकी नाक से सीधे ये उसके लंग्स में चले जाते हैं। जब ये नाक से लंग्स में चले जाते हैं, लंग्स में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई होके वो उसकी पूरी लंग्स को इन्फेक्टेड करते हैं। ये रिसेंटली रिसर्च हुआ है, अगर यही वायरस हमारे खाने के साथ पेट में चला जाए तो हमारे स्टोमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन होता है, जिस एसिड प्रोडक्शन की वजह से ये कोरोना वायरस मर जाता है। दैट मीन्स खाने से ये वायरस हमें इन्फेक्टेड नहीं करता है, इन्फेक्शन नहीं करता है, बल्कि इसका जो मेन कॉज है इन्फेक्शन का है वो नोज से सीधे लंग्स में चला जाता है। जब ये नोज से लंग्स में चला जाता है, वहां पे आपको पता होगा कि लंग्स में कैपिलरीज होते हैं और ये क्राउन शेप्ड होता है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, ये जो कोरोना वायरस है ये ब्लड में चला जाता है। जब ये ब्लड में चला जाएगा फिर ये बहुत सारे ऑर्गन्स में चला जाता है, जैसे कि
किडनी में चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। उस वजह से क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। यह था एक तरीका इसकी ट्रांसमिट होने की। दूसरी क्या वजह है, जब हम ऐसे छींकते हैं, जो यही वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे हाथ पे लग जाते हैं, फिर हम या तो बाजार चले जाएंगे या तो घर चले जाएंगे सीधे। जब हम घर जाएंगे वहां पे हम बहुत सारी चीज को टच करते हैं, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो रिमोट कंट्रोल हो या कोई फ्रिज हो। तो बाद में क्या होता है, जब हमारे फैमिली मेंबर्स इन्हीं चीजों को टच करते हैं, ऑलरेडी कोविड-19 पेशेंट ने इन चीजों को टच किया है, ये कोविड-19 पेशेंट जो टच करके इन चीजों को गया, फिर क्या होता है, ये जो बाकी फैमिली मेंबर्स है जब वो टच करते हैं इन चीजों को, तो वो भी इस कोविड-19 से इन्फेक्टेड होते हैं। ओके, अब क्या हम करेंगे, जो हमारी छींकने की ये हैबिट है, थोड़ा हम इसको चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे छींकेंगे इस साइड में या इस साइड में छींकेंगे। ये जो हमारा ये छींकना है, ये जो एरिया जहां हमने छींका है, इस एरिया में हमें ज्यादा टच नहीं होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करेंगे, अगर हम घर ही जाएंगे ये छींके वहां छींके, तो वहां हम कपड़े बाहर निकालेंगे, कपड़ों को अच्छी तरह से धोएंगे, सुखाएंगे। उस वजह से ये जो वायरस है ये खत्म हो जाता है इस कपड़े से। ये है दो तरीके इसके फैल जाने के। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो सिम्टम्स है माइल्ड टू सीवियर है। जो कॉमन कोल्ड में आपको सिम्टम्स लगते हैं वही सिम्टम्स लग रहे हैं इसमें भी, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो वो डर जाता है शायद मैं कोविड-19 पेशेंट ना बन जाऊं, नहीं। जो कभी कभार क्या होता है, रनिंग नोज होती है, ड्राई कफ होती है, या बलगम होता है, या खांसने में प्रॉब्लम होती है, ये कभी कभार पोल्यूशन की वजह से भी होता है, या कभी कभार एलर्जी की वजह से भी होता है। ओके, बट जो इसकी जो माइल्ड जो ये सिम्टम्स है, ये 80 to 85% माइल्ड सिम्टम्स है। ओके, जो इस सीवियर सिम्टम्स है वो है 10 to 15%। दैट मीन्स जो ये कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट होगा, इसमें जो सिम्टम्स आ पाएंगे उसमें फीवर होगा, कफ होगी, मसल पेन होगी, वॉमिटिंग होगी, और साथ साथ शॉर्टनेस इन ब्रीथिंग होगी, निमोनिया होता है। जब ऐसे सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में पाए जाएंगे, तब हम इसको सस्पेक्टेड कहते हैं, शायद ये कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट है। सस्पेक्टेड में कहते हैं, कंफर्म्ड नहीं। कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड में क्या फर्क होता है, कंफर्म्ड हो गया 100% ये कोविड-19 पेशेंट है, सस्पेक्टेड हो गया कि इसकी ऐसी सिम्टम्स पाए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जो इसकी डेथ रेट है डियर स्टूडेंट्स, ये 3 to 4% है। दैट मीन्स अगर किसी लोकेलिटी या किसी सिटी में 100 लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उसमें से 3 या 4 लोग मर जाएंगे। ओके, वो भी जो ओल्ड एज के होंगे ज्यादा। ये रिसर्च हुआ है कि जो ये कोविड-19 है, ये ज्यादा इन्फेक्शन इफेक्टेड ओल्ड एज ग्रुप को करता है। जो 60 अबो ईयर्स के ओल्ड लोग होते हैं उनको ये ज्यादा इफेक्टेड करता है, क्योंकि उनका जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम वीक होता है ड्यू टू एज की वजह से उनका जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम वीक होता है। जो ये दैट डज नॉट मीन कि यंगस्टर्स और चिल्ड्रंस को ये इफेक्ट नहीं करता। हाँ, इनको भी इफेक्ट करता है कोविड-19, लेकिन जो ये यंगस्टर्स होते हैं इनका जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिस वजह से ये इस डिजीज से लड़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे इसके सिम्टम्स। बट जो मेन चीज है इसका वो है प्रिवेंशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेजर हाइजीनिक स्टैंडर्ड दिया है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको पता होगा आज तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना कोई वैक्सीन बना है इस वायरस का। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इसका प्रिवेंशन है। पहला प्रिवेंशन क्या है इसका, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। जो अपने हाथ है वो धोते रहो 4-4 घंटे के बाद विद सोप और सैनिटाइजर, ताकि जो आपके हाथों पे जर्म्स होंगे या कभी कभार कोविड-19 आएगा, उस वजह से वो मर जाता है जब हम उसको सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नंबर 2 इज अवॉइड क्लोज कंटैक्ट विद दोज हु आर सिक।
उनसे दूर ही रहो जो बीमार होंगे, जिनमें कॉमन कोल्ड होगा। ओके, अगर आपको लगता है किसी में कॉमन कोल्ड है, इनसे आप दूरियां रखो। ओके, अपने फेस, तीसरा है जो अपने फेस में मास्क रखो। क्यों? ये मास्क है जो आपके ड्रॉपलेट से वो बाहर ना निकल जाए, जिससे बाकी जो हेल्दी पर्सन से वो इससे बच जाएंगे, इस कोविड-19 से, इस इन्फेक्शन से। ओके, और एक बात है जो हमारा प्रिवेंशन है, वो है अवॉइड अननेसेसरी कंटैक्ट विद पेट एनिमल्स। अगर आपके पेट एनिमल्स है कि उनके साथ आप अननेसेसरी कंटैक्ट में मत जाओ, उनसे ही थोड़ा दूर रहो। ओके, ताकि इस पेंडेमिक डिजीज से हम बच सकते हैं। और जो एक और पॉइंट है